ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का एपिसोड 4 है। इसमें हम लोग बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि अगर आपने तीनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले जो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर बियर ट्रेंड चलने के बाद आता है। इसमें पहली कैंडलस्टिक जो बनती है, डबल कैंडलस्टिक में से जो पहली कैंडलस्टिक बनती है ये बियरिश कैंडल होती है, और नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो है वो बुल कैंडल होती है। तो इसमें ये जो दोनों कैंडलस्टिक बन के जो पैटर्न बन रहा है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें इंगल्फिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो दूसरी कैंडलस्टिक है पहली कैंडलस्टिक को पूरा का पूरा इंगल्फ कर रही है। इंगल्फ का मतलब कवर कर रही है। तो अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट प्रीवियस डे में ओपन यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे था। अब इसका ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है, और इसका हाई यहाँ पे है। ये सपोज करिए हाई है। तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन होती है, और पूरे के पूरे दिन बुल रहती है, और इसके ओपन से भी ऊपर बनती है। तो ये चीज़ बता रहा है कि जो ट्रेंड चल रहा था उसको पूरा का पूरा वो रिजेक्ट कर रही है, और अब मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक चीज़ ये भी है कि ये ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा था इसमें भी वीकनेस देखने को मिलेगी। जैसे कि पहली कैंडलस्टिक में हाई वॉल्यूम होगा, फिर और कम वॉल्यूम होगा, फिर और कम वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम सेलिंग का इतना कम होता जाएगा धीरे धीरे कि आपको इस वाली कैंडलस्टिक में कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और इस वाली कैंडलस्टिक में बहुत ही हैवी वॉल्यूम देखने को मिलेगा बाइंग का, जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मार्केट रिवर्सल करने वाली है और मार्केट फिर ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो ये पहले वाली कैंडलस्टिक बुलिश का एकदम रेसिप्रोकल है। ये बुल ट्रेंड के बाद आती है, और मार्केट गैप अप होती है, और फिर भी ये कैंडल का वॉल्यूम कम होता है, और फिर अगली कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ये जो इसकी रियल बॉडी को पूरा कवर करता है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, और इस कैंडलस्टिक के बाद मार्केट जो है बियर ट्रेंड में जाती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी आप देखेंगे कि बुल ट्रेंड में वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका कम, फिर इसका कम, फिर इसका और कम, और फिर ये अचानक से हैवी वॉल्यूम सेल वॉल्यूम की कैंडलस्टिक बनेगी। फिर ये मार्केट जो है नीचे के ट्रेंड में जाने के लिए रेडी रहेगी। तो इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका हाई, अगर ये कैंडलस्टिक इसके हाई को कवर करते हुए बनाती है तो और अच्छी है, वरना इसकी बॉडी को तो कवर पूरा करना ही चाहिए अगली कैंडलस्टिक में, तभी ये इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट रिवर्स होगी बियरिश डायरेक्शन में। मोस्टली ये कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी होते हैं वो प्राइस और वॉल्यूम के बिहाफ पे चलते हैं। अगर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो जिस डायरेक्शन का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, तो जो इंडिकेटर आएगा, ये इंडिकेटर मेन इंडिकेटर है, ये जितना हैवी इंडिकेटर होगा उतना ही रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए इसका हाई वॉल्यूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम लोग इन्हीं कैंडलस्टिक को चार्ट पे देखते हैं, बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक को अगर हम लोग चार्ट पे देखना चाहते हैं तो सन फार्मा का चार्ट मैंने ओपन किया है, वन डे का चार्ट ओपन है, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 2020 में ये रेड कैंडल का लो वॉल्यूम का देखिए कैंडल बना हुआ है, और इससे पहले भी बियर ट्रेंड में मार्केट चल रही थी, और यहाँ पे इसने देखिए इससे पहले भी एक कैंडल इसने बनाई लेकिन रिजेक्शन हुआ, फिर थोड़ा नीचे आई, उसके बाद फिर से ये बुलिश इंगल्फिंग बनाई। तो इसके बाद जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसके बाद मार्केट बुलिश ही रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस पैटर्न के बाद मार्केट बुलिश रही है, यहाँ से लेके और आगे तक बुलिश ही ये स्टॉक रहा है। अब इसी चार्ट में अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं ये वाला चार्ट, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा था, फिर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आया, तो ये एक तरीके से डबल सपोर्टिव पैटर्न हुआ ना, क्योंकि बियरिश था तब ये बनता, तब तो रिवर्सल था, लेकिन बुलिश है और फिर ये आया तो भी बुलिश रहने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे थोड़ी हुई है,
और उसके बाद फाइनल अगर हम लोग देखते हैं तो फिर ये बुलिश पैटर्न ही दिखाता है। अब इसमें बुलिश के लिए सीन ये है कि जब ये यहाँ पे गया है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है तो हमेशा ये मानते हैं कि इसके अगर जो भी पैटर्न बनता है इसका लो अगर तोड़ता तो फिर ये बियरिश होने के चांस होते हैं। अब ये देखिए इसका जो लो है वो यहाँ पे बनता है इस वाले पैटर्न का, इन दोनों कैंडल के पैटर्न का लो जो है वो यहाँ पे बन रहा है और मार्केट जब बियर हो रही है तो इसको तोड़ नहीं पा रही है। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग वॉल्यूम वाला जो कैंडल था, सेलिंग वॉल्यूम वाले का कैंडल का हाई, इस पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसी के जस्ट ऊपर ही मार्केट रही है। तो ये भी एक तरीके से प्राइस एक्शन यही बता रहा है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बुलिश फॉर्म हुआ है, उससे पहले मार्केट बुलिश फॉर्म में रही है और फिर उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन इसके बाइंग वैल्यूम, ये जो इस कैंडल में बाइंग वैल्यूम है, इसके बाइंग वैल्यूम को कभी भी किसी भी कैंडल में इसने तोड़ा नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक की और ये इसी वजह से यहाँ पे बुल ट्रेंड में आता है। और मे भी चांसेस है, अगर ये देखिए कैंडल बनी हुई है हैवी वैल्यूम की कैंडल, अगर इस कैंडल में सबसे ज्यादा सेल वैल्यूम यहाँ पे आया है प्राइस एक्शन में, अब इसके वैल्यूम को अगर नहीं तोड़ता है तो मार्केट ऊपर ही रहेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं रिलायंस के चार्ट को, तो रिलायंस का वन डे का चार्ट ओपन है और इसमें 17 जनवरी 2020 को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें बाइंग का वैल्यूम आया है और फिर उसके बाद अगली दिन सेलिंग कैंडल बनती है। इसमें देखिए ये मार्केट गैप अप हुई और फिर पूरे दिन गिरी है और एकदम मारूबोजू कैंडल बनाई है। मारूबोजू का मतलब कोई शैडो नहीं, ओनली रियल बॉडी। तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा कवर कर दिया है इसमें। तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बनके बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं और इसके बाद मार्केट शार्प फॉल हुई है और फॉल होने के बाद जब मार्केट थोड़ी सी रिकवर भी हुई है तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो सेलिंग वैल्यूम आया था इसका क्लोजिंग जो था वो यहाँ पे है और जब मार्केट रिकवर हो रही है तो इसको तोड़ ही नहीं पा रही है इतने दिन के बाद भी। तो ये वीकनेस को डिनोट कर रहा है कि तोड़ ही नहीं जब पाई, जो स्टॉक है उसमें वीकनेस है और ये आगे गिरने वाला है। तो यही ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए सबसे एक चीज तो है कि आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और फिर ट्रेल करा सकते हैं, या फिर 50 डेमा जब आएगा तो उसको या तो बुक कर सकते हैं या फिर इंट्राडे बेसिस पे आप जा सकते हैं, 50 डेमा को देख के बुक कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा है कि प्रीवियस कैंडल के हाई को जब तोड़ेगा तो हम बुकिंग कर लेंगे, अदरवाइज ट्रेल कराते रहेंगे। ट्रेल कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और इसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं दोबारा पोजीशन कब बनानी चाहिए अगर स्टॉक बियरिश है, तो उसके लिए हमें एक ये सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट को जब भी ब्रेकआउट करेगा, अब देखिए ये वाला स्टॉक यहाँ तक आया, इसने यहाँ पे हिट किया लेकिन वापस गई, अगले दिन गैप डाउन हुई सपोर्ट के नीचे और फिर क्लोज भी इसके नीचे हुई। तो ये फिर से एक इंडिकेशन दे रहा है कि काफी वीक स्टॉक है और आने वाले दिनों में गिरने वाला है। क्योंकि एक कंडीशन होती है कि धीरे धीरे नीचे आए और फिर ब्रेक करे, ये तो सीधे के सीधे ही गैप डाउन दे रहा है इस वाले प्राइस पॉइंट से। तो हम यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। हम फिलहाल इस चार्ट में बियरिश इंगल्फिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो कंटिन्यूअस पैटर्न है, इसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में और इंडिकेटर्स भी आपको देखने होंगे और केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे आप पूरा नहीं जा सकते। लेकिन आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इंडिकेटर और ज़्यादा मिलते हैं तो आप आगे पोजीशन को पिरामिडिंग भी कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन को ट्रेल करा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक पैटर्न ये यहाँ पे भी बन रहा है। मार्केट पहले बुल रन में था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई। जब भी ये साइडवेज चलती है तो एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड कर देती है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करने के बाद ये यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलती है क्योंकि ये ऊपर कम हिट की है, नीचे ज्यादा रही है और यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न फिर से बन रहा है, एक ये और एक ये, लेकिन हैवी वॉल्यूम का नहीं है इसलिए हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन जब ये इसका सपोर्ट तोड़ेगा तो हम लोग नीचे जा सकते हैं क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी है और साथ के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, इसके क्लोजिंग पे पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है आगे हम लोगों को।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।